अब की बार क्या हुआ कि सभी डीजे वाले को बाउंड भरा गया अच्छा। एसडीओ साहब के द्वारा, और धमकी भी दिया गया कि फिर जाके रामनवमी में आपको नहीं बजाना है। हम लोग बाजे वाले के पास गए और कहे कि आप बजाइए, तो नहीं, एसडीओ साहब हम लोग को बॉन्ड भरे हैं और तारीख पर तारीख दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बाजा नहीं नहीं बजाएंगे। आज हम लोग का न्योता का था, जो विभिन्न अखाड़ों पर हम लोग न्योता देने जा रहे थे बाजा के साथ। आज बाजा नहीं हुआ, इसी के चलते हम लोग का आज जो अखाड़ा का पूजन था वो नहीं हो पाया। कि रामनवमी उत्सव में 45 वर्षों से हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। हजारों लाखों के संख्या में हाथी घोड़ा ऊंट अस्त्र शस्त्र और बहुत दूर दूर से, केरल से, दिल्ली से, झारखंड से, वृंदावन से बहुत तरह की धार्मिक झांकियां को मंगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं डुमरांव व्यू। अभी हम आ चुके हैं बजरंग टीम के पास। जैसे कि आप सभी को पता था कि हमारे डुमरांव में 27 तारीख को रामनवमी मनने वाला था, बट हमको सुनने में आया कि रामनवमी नहीं मनने वाला है। हमारे पीछे तमाम जो बजरंग दल का टीम है डुमरांव का यहाँ पे है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? मनोज कुमार केसरी मेरा नाम है। और सबसे पहले मैं अपने चैनल वालों को, मित्रों को नमस्कार करता हूं। और यहाँ उपस्थित सैकड़ों श्री महावीर जनता पूजा समिति के पदाधिकारी और सदस्यों का भी मेरा सादर नमस्कार है। मैं आप लोग के सम्मुख ये बात संक्षेप में रखना चाहता हूं कि 45 वर्षों से डुमरांव की एक बहुत बड़ी सौहार्दपूर्वक ये परंपरा रही है कि रामनवमी उत्सव में 45 साल पहले से ही हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। हजारों लाखों के संख्या में हाथी घोड़ा ऊंट अस्त्र शस्त्र और बहुत दूर दूर से, केरल से, दिल्ली से, झारखंड से, वृंदावन से बहुत तरह की धार्मिक झांकियां को मंगाते हैं। और एक बहुत बड़ी जुलूस हम लोग विगत 45 सालों से हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल भी हम लोग महीनों दिन से लगे हुए हैं। इसके निहित आज शांति समिति के बैठक के तत्वाधान में हमारे कमेटी के पदाधिकारियों को और सदस्यों को बुलाया गया थाना प्रभारी डुमरांव महोदय के द्वारा। हम लोगों ने 4 बजे के समय निर्धारित करके हम लोग 4:05 पर थाना में उपस्थित हुए। बातचीत चलती रही, कार्यक्रम चलती रहे। 1.5 घंटा विलंब के बाद हमारे डुमरांव के श्री कुमार राकेश जी जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, 1.5 घंटा विलंब के बाद वो और डीएसपी साहब आए, बैठक चलने लगी। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगा कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय थे, या पता नहीं उनको आज क्या समझ में नहीं आया। हमारे कमेटी के जितने भी वरिष्ठतम सदस्य हैं जो 45 वर्षों से इस कार्य में लगे हैं, मैं स्वयं 35 सालों से इसमें समर्पित भाव से इस कार्यक्रम के निहित में अपना सब कुछ लगता हूँ। इसमें सरकारी कर्मचारी हो या व्यवसायी हो या किसी भी दल से संबंधित नहीं है, इसमें सभी भी सारे लोग, इस पूरे डुमरांव नगर का ये कार्यक्रम है। पूरा डुमरांव नगर उमड़ता है, हजारों लोग, नर नारियां भी सड़कों पर उतर के इस कार्यक्रम में शिरकत करती हैं और आनंद लेती हैं। उसके निहित हम लोग तैयारी में गए थे कि प्रशासन के माध्यम से हम लोगों को जो विषय रखनी थी, सहयोग रखनी थी, उसका अपेक्षा के लिए गए थे। लेकिन हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा, मैं डायरेक्ट रूप से कहना चाहता हूं, उनकी इच्छा नहीं है कि इस बार डुमरांव में रामनवमी उत्सव मनाया जाए, न जुलूस निकाला जाए, न बाजा बजे, न कार्यक्रम हो। चूँकि 1 महीना पहले से ही, 15 दिन पहले से ही यहाँ डुमरांव के जितने भी बाजा मालिक हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने का धमकी देते हुए उनके द्वारा बॉन्ड और नोटिस भरा दिया गया। हम लोग पूरे डुमरांव के 15-20 जितने भी बाजा वाले हैं, सारे बाजा वाले को ये निर्देश दे दिया गया अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसा कि बाजा वाला कह रहे हैं। बाजा वाले के द्वारा ये बात आई है, तब मैं आपके सम्मुख ये बात कह रहा हूँ। वो हम लोगों के सारे सदस्यों से निजी रूप से उनका संबंध है, चूंकि वो डुमरांव के हैं, हम लोग भी डुमरांव के। वो कहते हैं आप किसी भी उत्सव में हमको बुला लीजिए, साटा कर लीजिए, किसी भी कार्यक्रम में बुला लीजिए, शादी ब्याह में, मैं बाजा बजाने के लिए तैयार हूँ, डीजे बजाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम रामनवमी के कार्यक्रम के निहित हम कोई भी साटा बाता नहीं करेंगे, बाजा नहीं करेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होके या किसी न किसी माध्यम से इस कार्यक्रम को, या हो सकता है कि साल 2 साल पहले का कोई भड़ास मिटाने का जो उनके अंदर ये जज्बा है, उसको भी हम कह सकते हैं कि कोई बात होगी उनके अंदर, वो जाने। लेकिन मुझे लगता है इस कार्यक्रम को
नहीं करने की उनकी गहरी मंशा है, गहरी साजिश है। लाखों हिंदू धर्म प्रेमियों को और 45 वर्षों से जो चल रही है हमारी सनातनी परंपरा को कठोराघात उनके द्वारा किया गया। आज शांति समिति में सरेआम हमें स्वयं निजी तौर पर टारगेट किया गया, धमकी दी गई अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे इस पूजा के जो सर्वमान्य गुप्तेश्वर प्रसाद उर्फ गुरु जी है, जिनके अध्यक्षता में 45 वर्षों से अनुशासित और न्यायपूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। पूरे शाहाबाद में 4 जिले में इतनी भव्य शोभा यात्रा जुलूस और लाखों की संख्या, हजारों की नहीं लाखों की संख्या और नर नारियां इस जुलूस में शामिल होते हैं। लेकिन 45 सालों से कभी भी ये इतिहास रहा है डुमरांव का स्वर्णिम, कभी भी अप्रिय घटना किसी तरह की नहीं घटी है। वैसे कार्यक्रम को हमारे गुरु जी को अपमानित किया गया, हमारे कमेटी के अध्यक्ष जी को, सचिव जी को और मुझे टारगेट बना के निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अपमानित करने का सरेआम, ये क्या मंशा है हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का। हम लोग काफी मर्माहत हैं, काफी दुखी हैं और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर किसी तरह का कोई बात आता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ती है, हजारों हिंदू धर्म प्रेमियों का कोई बात आता है, तो केवल सिर्फ हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की जिम्मेदार हैं। और उनके चलते हमारी कमेटी के हजारों, अभी देख रहे हैं आप कि सैकड़ों कार्यकर्ता भरे हुए हैं और भी 400-500 कार्यकर्ता अभी पधारने वाले हैं। और तुरंत हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इस बार हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव कुमार राकेश जी के नाम पर उनके कुकृतित्व और अमानवीय व्यवहार और अपमानजनक जो शब्द शांति समिति में हम लोगों को के द्वारा पेश किया गया उनके द्वारा, इसलिए हम लोग इस उत्सव को हम लोग न करने का निर्णय लिया गया, सिर्फ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जी के द्वारा। आइए बात करते हैं गुरु जी ले पहले। सबको को स्वागत है जी। जैसे कि भैया अभी बताया कि हमारे डीजे पे आरोप लगा है। जैसे कि 5 साल पहले से भी हम लोग का डीजे पे जो होता है मात्र 2 बॉक्स से ही काम चलता है और लगातार 45 साल से हमारा रामनवमी बनता है और कोई दुर्घटना भी नहीं होता है। तभी हमारे प्रशासन ने मना किया कि यहाँ पे रामनवमी डीजे नहीं बजना चाहिए। 4-5 साल से हम लोग डीजे नहीं बजा रहे, इलाहाबाद से, लखनऊ से और कलाकार भी आते हैं केरल से, सबसे, लेकिन हम लोग डीजे नहीं। अब की बार क्या हुआ कि सभी डीजे वाले को बाउंड भरा गया, अच्छा, एसडीओ साहब के द्वारा, और धमकी भी दिया गया कि फिर जाके रामनवमी में आपको नहीं बजाना है। हम लोग बाजे वाले के पास गए और कहे कि आप बजाइए, तो नहीं, एसडीओ साहब हम लोग को बॉन्ड भरे हैं और तारीख पर तारीख दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बाजा नहीं बजाएंगे। आज हम लोग का न्योता का था, जो विभिन्न अखाड़ों पर हम लोग न्योता देने जा रहे थे बाजा के साथ। आज बाजा नहीं हुआ, इसी के चलते हम लोग का आज जो अखाड़ा का पूजन था वो नहीं हो पाया। आज पीस मीटिंग का उन्होंने 4 बजे रखे कि पीस मीटिंग होगा, और वहाँ पर बीडीओ साहब आए, थाना अध्यक्ष थे, और 1-1.5 घंटा के बाद एसडीओ साहब आए। और एसडीओ साहब आए, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि बाजा नहीं मिल रहा है, कैसे जुलूस निकलेगा, साउंड अगर नहीं रहेगा तो झांकी जो है कैसे होगा। वहाँ पर संगीत का थोड़ा होगा तबे ना झांकी वहाँ पर अपना नृत्य दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी नहीं, वो कहे कि नहीं, बाजा आप लोग खोजिए, ये मेरा काम नहीं है। हम लोगों ने कहा कि एसडीओ साहब, बाजा जो है, वो लोग बोल रहे हैं बाजा वाला है कि एसडीओ साहब रोके हैं, आप थोड़ा सा कहवा दीजिए तो बाजा आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता को जो सचिव थे उनके कहे कि तुम्हारी गर्मी हम निकाल देंगे। न जाने कब का खीस है उनका और कौन सी का है, और सभी को अपमानित किए, इसीलिए हम लोग ने माने वहाँ से चल दिए। और फिर बाद में एक बैठक हुई, बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता थे, और उसके बाद निर्णय हुआ कि हम लोग पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं के चलते। और वहाँ पर इतना बेइज्जत किए कि कहने लायक नहीं है वो शब्द, वहाँ पर सभी लोग थे। और उसके बाद हम लोग बहिष्कार किए, और सिर्फ राकेश कुमार के चलते, एसडीओ साहब के चलते हम लोग ने
बहिष्कार कर दिया और पूजा न करने का हम लोग सोचे कि नहीं होगा। तो आइए, हमारे पास एक युवा भाई हमारे पास है, ये क्या बोल रहे भाई, तुम क्या बोल मैं रहे हो? यही बोलना चाहूँगा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनली नहीं बोलूँगा, मैं बस निर्णय के बारे में बोलूँगा जो हमारे महावीर पूजा समिति ने लिया है कि जो हम नौजवान हैं, जैसे कि यहाँ सभी व्यवसायी लोग हैं, किसी का दुकान है, किसी का बिजनेस है, कोई पढ़ रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, मैं भी खुद तैयारी करता हूँ। हम सब 12-12 घंटे लगकर पोस्टर बांधते हैं, झंडा लगाते हैं, फिर से चंदा कलेक्ट करते हैं। इतना उल्लास और उमंग रहता है हमारे बीच कि हम सभी हर साल से 5 साल, 10 साल, कोई 10 साल से लगा है, कोई 40 साल से ये आयोजित कर रहे हैं। हम सबका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है हमारा कि हम ये करेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा। हम सब समाज के लिए करते हैं, हम सब हिंदू को जागरूक करने के लिए करते हैं और इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि सभी हिंदुओं को सामने आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, और क्योंकि यह सभी हिंदुओं की लड़ाई है और हमें मतलब ये वी आर फुली डिस्ट्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ एसडीएम साहब। वी आर फुली डिस्ट्रेस्ड। दैट वाज नो वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस। जिसे देखा जाए कि आज बक्सर में मनाया गया महावीर पूजा, वहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है, और यहाँ पे रामनवमी नहीं मनाया जाएगा, है कि नहीं? वो जिला है, जब जिला में डीजे बजाया जा सकता है तो जिले के अंदर आने वाले क्षेत्र में क्यों नहीं बजाया जा सकता है? जैसे कि अभी हमने गया था भी, वहाँ का वीडियो अपने आईडी पोस्ट भी किया है, आप लोग खुद ही देख के बताइए कैसा वीडियो वहाँ पे है, पूरा तमाम डीजे बजा हुआ है वहाँ पे। और हम डीजे के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, हमें बस 1-2 स्पीकर, छोटा-छोटा स्पीकर हमें बजाने के लिए बोला गया था और एक साउंड बजाने के लिए बोला गया था। तो जहाँ तक कि उन्होंने परमिशन ये बोला है कि हमने परमिशन दी है, आप स्पीकर बजाइए, बाजा बजाइए, बिना बेस के बजाइए, रिमिक्स वाले गाने ना बजाइए। उन्होंने ये बोला है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने सीधा एक तरह से होता है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला हाल था। बात घुमा के बोले हैं। हाँ, तो वो ऐसा था कि इधर से उन्होंने मना भी कर दिया है। अब हम समझ रहे हैं कि बेस नहीं बजाना है, सिंपल बाजा बजाना है। हमारा ये कहना है कि आज के मीटिंग में हमारे जितने भी बड़े सदस्य हैं, उनका एसडीएम सर द्वारा अपमान किया गया है और न्यायालय के निर्देशानुसार जैसे 10 बजे से 6 बजे तक ही डीजे का प्रतिबंध है, लेकिन डीएम सर ने जो यहाँ के जितने भी डीजे ऑपरेटर लोग हैं, उन लोगों को पहले ही बॉन्ड भरा के उन्हें इनडायरेक्टली धमकाया है और उनका ये मंशा है कि हमारा जो ये रामनवमी का भव्य कार्यक्रम है, ये ना हो ये हो सकती है उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। लेकिन एसडीएम सर से हम ये कहना चाहेंगे कि सर आपने जो ये शब्द का प्रयोग किया है, ये बहुत ही गलत है, हम लोगों के लिए अपमाननीय जनक है। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए भाई।